नमस्कार, टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर ओर सुहाना मौसम है, रिमझिम है बरसात। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही ला सकती है बीमारियों और परेशानियों की सौगात। बरसात का मौसम गर्मियों से राहत तो अवश्य लेकर आता है, लेकिन ऐसे में जगह जगह जलभराव हो जाता है और इस मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। विशेष तौर पर बात करें कीट जनित रोग अर्थात वेक्टर बोर्न डिजीजेस की, तो बरसात के मौसम में और उसके बाद भी काफी समय तक मच्छर और कीड़ों से होने वाली बीमारियों की संभावना काफी अधिक हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि उससे बचाव के लिए शुरुआत से ही तैयारी की जाए। ऐसे में हमें क्या करना है और कैसे किया जा सकता है बचाव वेक्टर बोर्न डिजीजेस से, ये बताएंगे विशेषज्ञ। साथ ही जब बात आती है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरियासिस की, तो बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनमें लेकर अगर लापरवाही की जाए या सही प्रबंधन न हो तो स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में किस तरह से पहचान होनी चाहिए इन रोगों की, ये जानेंगे विशेषज्ञों से और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स माना जाना चाहिए। एक रिपोर्ट देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि बरसात के मौसम का प्रभाव किस तरह से होता है और क्यों बढ़ जाता है इस मौसम में वेक्टर बोर्न डिजीजेस अर्थात कीट जनित रोगों का खतरा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी बुखार, ये ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही वातावरण में आर्द्रता का स्तर अधिक होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। ऐसे में घर के अंदर या बाहर पानी जमा हो जाए तो मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं। डेंगू के मच्छर घर के अंदर साफ जमा हुए पानी में पनपते हैं, वहीं मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। इस मौसम में अधिकतर बीमारियों के फैलने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। व्यक्ति को बुखार और उसके साथ कुछ अन्य लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अधिकतर मामलों में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनका सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। बुखार के दौरान और उसके बाद आराम करना, आहार पर ध्यान देना और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। मच्छरों से सावधान रहें। जरूरी है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। सावधानी रखकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो क्या सावधानी आपको रखनी है और कैसे करना है मच्छरों से बचाव, साथ ही किस तरह से प्रबंधन होना चाहिए किसी भी तरह के वायरल रोग का जो मच्छर के काटने से होता है या फिर किसी अन्य तरह के रोग का जो मच्छर के काटने से होता है, ये विशेषज्ञ बताएंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम जीटीबी हॉस्पिटल। आज के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे डॉक्टर कमल कुमार सिंगल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। और आज के डिस्कशन में विशेष तौर पर शामिल हैं डॉक्टर तनु जैन, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एंड शी इज हेडिंग ऑल द रीजनल ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री regarding the prevention of vector-borne diseases। आज के डिस्कशन में भुवनेश्वर से भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगी, डॉक्टर सुचित्रा ससमल, सीनियर रीजनल डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम भुवनेश्वर। सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और मच्छर के काटने से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बेहद आम हैं
और ऐसी समस्या है जिससे बचाव किया जा सकता है। बचाव के उपाय विशेषज्ञ बताएंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है वो उपाय जो कारगर सिद्ध हो सकते हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेज से बचाव के लिए। सबसे पहले डॉक्टर तनु आपसे समझना चाहेंगे, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, आमतौर पर जब बात आती है वेक्टर बोर्न डिजीजेज की तो सभी लोगों को लगता है कि बेहद आम समस्याएं हैं, सिर्फ एक बुखार होगा, तो चिंता की आवश्यकता ही क्या है और तैयारी क्यों करें? क्या बताना चाहेंगे फिलहाल देश में क्या स्थिति है और कितनी आवश्यकता आपको लगती है कि इन बीमारियों के विषय में जागरूकता भी हो, जानकारी भी हो और पहले से तैयारी की जाए? थैंक यू किरण जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे हर साल जैसे ही मानसून आने का टाइम आता है तो उसके कम से कम 2 या 3 महीने पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जो हम नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल है, उसमें हम ये पूरी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारी तैयारियां पूरे साल चलती हैं। तो जैसे ही ये दिसंबर और जनवरी का वेदर होता है जिसमें कि थोड़ा लीन पीरियड होता है, ज़्यादा वेक्टर बोर्न डिजीजेज नहीं होती हैं, उस टाइम पे हम एक तैयारी शुरू करते हैं अपनी, और उस वक्त तैयारी स्टेट्स के साथ शुरू करते हैं। तो जिस जिस स्टेट में जो जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं, जैसे हर स्टेट में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं होता है जी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, जैसे हिमाचल है, लेह लद्दाख है, तो वहाँ पे भी आजकल देखने में आया है कि पेरिनियल ट्रांसमिशन, एक तरह से पूरे साल हमारा ट्रांसमिशन चलता रहता है। तो तैयारियों में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसमें कि हम वेरियस डेज करते हैं। जैसे डेंगू के लिए हमने एक विशेष दिन रखा हुआ है 16 मई। तो 16 मई को हम नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें सारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम बताते हैं कि उनको क्या क्या तैयारियां करनी है। जी, और जुलाई को जो है अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए डेंगू अवेयरनेस मंथ ये चल रहा है। इसी तरह एक वर्ल्ड मस्कीटो डे होता है, एक नेशनल मलेरिया डे होता है। तो ये सारे डेज जस्ट मॉनसून से पहले आते हैं, और उधर सारी तैयारियां, ना सिर्फ सारी ड्रग्स डायग्नोस्टिक्स की तैयारियां हम करते हैं, बल्कि हम कम्युनिटी अवेयरनेस, जैसे आईसी कम्युनिटी की जानकारी के लिए जो हम प्रावधान होते हैं वो करते हैं। आईसी मटेरियल सप्लाई करते हैं कम्युनिटीज़ को, और सबको बचाव के तरीके बताए जाते हैं। जो आपने अभी वीडियो दिखाया उसमें लगभग सारे तरीके हैं, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर इंसान को अपने लिए बचाव ज़रूर करना चाहिए और अपने लेवल पे एक एफर्ट ज़रूर करना चाहिए जी। और यही आवश्यकता है कि सभी लोग जागरूक भी रहें और प्रयास भी करें। किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर सिंघल, जब बच्चों में किसी बीमारी की बात आती है तो पेरेंट्स को चिंता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित हो रही होती है। वेक्टर बोर्न डिजीजेस की बात की जाए तो बच्चों को लेकर क्या स्थिति रहती है, और क्या आप ये मानेंगे कि बच्चों में जिस तरह से प्रेजेंट करती हैं ये बीमारियां, चाहे डेंगू की बात की जाए, मलेरिया की या चिकनगुनिया की, उनकी सिवियरिटी होने की संभावना क्या ज़्यादा हो सकती है, और क्या उसके लक्षण बड़ों से कुछ अलग होते हैं? कुछ मामलों में बच्चों के जो लक्षण होते हैं बड़ों से अलग हो सकते हैं। जैसे कि मलेरिया में जो हमारे जो लक्षण जो बड़ों में डिस्क्राइब्ड हैं कि बुखार आएगा, उसके साथ पसीना आएगा, कपकपी उठेगी, कई बार ये सब चीज़ें बच्चों में उतना अच्छे से नहीं देखने को मिलती। पर आमतौर पर बुखार, कमज़ोरी, वीकनेस, यही सब चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती हैं। पर जैसा आपने अभी कहा कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से जो हम कहते हैं ना ज़्यादा गंभीर रूप लेने का चांस ज़्यादा रहता है बच्चों में। तो द रिस्क के उनमें ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होगा ये ज़्यादा हो जाता है छोटे बच्चों में, खासकर जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। जी, और शायद एक बात ये भी है कि बच्चे अपने ओर से बता नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनकी कंडीशन कैसी है, इसलिए माता पिता को लक्षणों को लेकर और ख़ास तौर पर रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस को लेकर अधिक सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में बहुत बार जो है टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है। मान लीजिए बरसात में भीग गए या एसी से बाहर निकले, गीले थे और ठंड लग गई, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे जो लक्षण हैं वो आम तौर पर हो रहे हैं। कितना आप इस बार प्रेवलेंस देख रहे हैं और कितनी समस्या है इस समय, कितना पेचीदा होता है ऐसे में ये जान लेना कि जो समस्या हो रही है वो एक सामान्य वायरल बुखार है या फिर डेंगू, मलेरिया जैसी किसी बीमारी के प्रभाव की वजह से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं?
हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों ही बुखार, जैसे वायरल बुखार होता है या डेंगू बुखार, दोनों में सेम टाइप के ही सिम्टम्स शुरू में आते हैं। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये डेंगू का बुखार है। जैसे कि अगर बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदन दर्द हो या बोन्स में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, आँखों के पीछे जिसको हम रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं वो हो सकता है, और रैशेज़ का आना। तो अगर ये फीचर्स आते हैं किसी आम बुखार के साथ, जो कि स्पेशली इस सीज़न में आ रहे हैं, मानसून सीज़न में या उसके बाद आते हैं, तो हमें एक सस्पिशन डेंगू के लिए रखना चाहिए। लेकिन अगर बुखार के साथ ज़ुकाम है या खांसी है तो डेंगू होने की संभावना थोड़ी कम होती है। बट जो मैंने पहले आपको लक्षण बताए, जिसमें कि आँखों के पीछे दर्द होना, सिर दर्द होना, बॉडी एक, हड्डियों में दर्द होना, और साथ में रैशेज़ जो कि शरीर में चकत्ते पड़ जाना, तो अगर वो होते हैं तो डेंगू की संभावना काफ़ी हाई है। जी डॉक्टर तनु, ये भी आपसे जान लेते हैं कि क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर वेरिएशंस रहते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे देश की बात की जाए तो अलग अलग रीजन्स में अलग हैं, कौन सी बीमारियों का प्रेवलेंस अधिक बताना चाहेंगी, कौन कौन से एरियाज में? क्योंकि जब वेक्टर बोर्न डिजीजेस की बात आती है तो कई तरह की बीमारियां हैं और जैसा आपने कहा था कि हर बीमारी हर क्षेत्र में उतनी अधिक नहीं होती है। जी, तो अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ की बात करें तो हमारे यहाँ पे 6 मुख्यतः वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें से एक कालाजार है, जिसको कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सिर्फ 4 राज्यों में है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये भी वहाँ से अभी एलिमिनेशन में हो चुकी है। 23 में हमने उसको एक एलिमिनेशन के स्तर पे पा लिया है। और ये कालाजार बीमारी एक बहुत पुरानी बीमारी थी। ये एक वेक्टर बॉर्न बीमारी है, लेकिन ये मच्छर के काटने से नहीं होती है, ये एक सैंड फ्लाई होती है, जिसे बालू मक्खी कहते हैं, उसके काटने से होती है। तो इसके लिए अभी इंडिया ने अपना एक लक्ष्य था एलिमिनेशन का, और वो हासिल कर लिया है उन्मूलन का। फिर दूसरी एक बीमारी है जिसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा कम पता है, वो है लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, जिसमें कि आप देखेंगे कि लोगों के शरीर में हाथी पाँव होता है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। और ये भी मुख्यतः अभी 20 राज्यों में ये हाथी पाँव या लिम्फेटिक फाइलेरियसिस की बीमारी है, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है। तो ये क्यूलेक्स मच्छर होता है, जो कि बहुत ही कॉमनली हर जगह पाया जाता है, और इसके काटने से ये बीमारी होती है। और ये बचपन में ही या कभी भी जब काटता है उसके 8 से 10 साल बाद इसके लक्षण आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मच्छरों के काटने से बचाव करना है, क्योंकि इतनी भयानक बीमारी जो एक हाथी पाँव की बीमारी होती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता, अगर एक बार हाथी पाँव हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता और लोगों को उसके साथ रहना पड़ता है। बाकी जो तीनों चारों बीमारियां हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार या मलेरिया, ये कॉमन बीमारियां हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूकता भी है, जानकारी भी है। फिर भी देखने में ये आया है कि लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हम देना चाहेंगे सरकार की तरफ से और प्रोग्राम की तरफ से भी, कि सभी लोग ये कोशिश करें, प्रयास करें कि अपने आसपास कूड़ा ना जमा होने दें, पानी ना इकट्ठा होने दें, और अपने घरों में खास करके डेंगू के सीज़न में थोड़े थोड़े दिन पे ज़रूर, 2 या 3 दिन पे या हफ्ते भर पे ज़रूर चेक करें कि आपके यहाँ पे कोई फ्रेश वाटर का कलेक्शन नहीं है। क्योंकि ये डेंगू का जो मच्छर है, ये एक छोटे से ना बॉटल के कैप में भी आ जाता है, तो उसमें भी अगर 4 दिन तक 5 दिन तक पानी रह गया तो उसके अंदर भी ये मच्छर पनप सकता है। दिन में काटता है, और जैसे आप बैठे हुए हैं तो लोअर बॉडी पे ज़्यादा काटेगा, क्योंकि आप बैठे हैं, आपको पता नहीं चलता, दिन में काट जाता है। तो फुल स्लीव के कपड़े पहन के रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें। जी, और वो लोग जो ये सोचते हैं कि क्योंकि वो एक साफ एरिया में रहते हैं, एक साफ क्षेत्र में रहते हैं, तो उन्हें डेंगू नहीं हो सकता, तो ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि डेंगू का मच्छर इकट्ठा हुए साफ पानी में ही पनपता है। वो जगह आपके फ्रिज की ट्रे हो सकती है, गमले जिसमें पानी डाला जाता है उसके नीचे की ट्रे हो सकती है, ऐसी छोटी छोटी जगह जहां ये मच्छर पनप सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, बच्चों में जब डेंगू होता है विशेष तौर पर, क्योंकि आजकल बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं और माता पिता को सभी को मालूम होता है कि बुखार है तो फला फला दवा ले ली जाए, आमतौर पर किसी विशेषज्ञ के पास जाने की ना तो उन्हें आवश्यकता लगती है और ना ही वो सोचते हैं। बच्चे को यदि बुखार हुआ है, कितने समय तक इंतज़ार करें और कब ये जान लें कि एक जांच करवा के पता कर लिया जाए कि कहीं डेंगू तो नहीं है? साथ ही अगर ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को डेंगू की समस्या हुई है, उसका प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए? तो डेंगू शुरू के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें डेंगू बुखार को किसी भी वायरल बुखार से डिफरेंशिएट करना या फ़र्क करना आसान नहीं होता। वही ज़ुकाम, खांसी, बुखार, यही सब के सिम्टम होते हैं जो डेंगू में
रादर मलेरिया में और किसी भी वायरल में हो सकते हैं। 2-3 दिन के बाद, आमतौर पर 3-4 दिन के बाद में वायरल बुखार में सुधार आना शुरू हो जाता है, मरीज को ठीक लगने लग जाता है। पर उसके उल्टे या उसके विपरीत डेंगू में, मलेरिया में 3-4 दिन के बाद में हालत ख़राब होती है। आमतौर पर आपको सिर्फ ज़ुकाम, खांसी, बुखार, थोड़ी बहुत दिक्कत के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र या जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको लगता है कि बच्चा सो नहीं पा रहा, दूध नहीं पी पा रहा, खेल नहीं पा रहा है, बुखार बहुत ही ज़्यादा है, अगर इस तरह की आपको परेशानी लगती है, तब आपको स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ेगा। जांच जब तक आपके विशेषज्ञ आपको ना कहें, अपने आप जांच ना कराएं, क्योंकि हर जांच का एक वजन होता है, हर जांच को समझना पड़ता है। तो अगर आप एक लैब से जांच कराएंगे तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है या समझना है, वो एक विशेषज्ञ ही कर सकता है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ये जान लें कि ये जो समस्या है वो कहीं डेंगू की वजह से तो नहीं हो रही है। डॉक्टर अंशुमन, आपसे ये समझ लें, डेंगू में उचित प्रबंधन करना कितना आवश्यक है, जिससे बहुत सारी ऐसी जटिलताएं हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं, और बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर डेंगू का बुखार उतर गया यानी खतरा टल गया, समस्या नहीं होगी। कब तक सतर्क रहने की आवश्यकता है? तो डेंगू का बुखार जैसे कि होता है जब डेंगू का मच्छर काटता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन का होता है। उसके बाद बुखार आना शुरू होता है। यानी पहले बार संक्रमित मच्छर ने जब व्यक्ति को काटा, उसके बाद ही 7 से 10 दिन की अवधि में लक्षण आएंगे। 4 से 7 इंक्यूबेशन पीरियड है, तो उसके बाद से बुखार आना शुरू होता है। तो एवरेज पीरियड आप मतलब अगर 5-6 दिन का मान लें, तो जब बुखार आता है ये 3-4 दिन तक रहता है, और उसके बाद इसका जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल फेज़, वो स्टार्ट होता है। इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं, जैसे कि एक फिनोमेना कहते हैं कैपिलरी लीक, जिसमें कि ब्लड के अंदर से प्लाज्मा जो है वो लीक कर जाता है और शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होता है। तो वो उस चीज़ को समझना, उस स्टेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बदन में सूजन आने लग सकती है, और अलग अलग कैविटीज़ में, जैसे कि लंग्स के पास प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, एसाइटिस हो सकता है जिसमें कि पेट में पानी भरना कहते हैं, और ओवरऑल पूरे शरीर में भी पानी भर जाता है। लेकिन ये जटिलताएं सभी को नहीं होंगी, और बहुत सारे ऐसे प्रबंधन में चेक पॉइंट्स बताए जाते हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। डेंगू का क्या प्रभाव हो सकता है किसी व्यक्ति पर, और कैसे ये मच्छर पनपता है, आइए देख लेते हैं इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। एडीज मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देती है, जिसमें से 8 से 10 दिन में लार्वा निकलते हैं, जो 2 दिन में प्यूपा बन जाते हैं, और प्यूपा वयस्क मच्छर बन जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताओं की संभावना अधिक होती है। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें, और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति में खतरे के लक्षण होने पर सतर्क होना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एडीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके। थोड़ी सी सावधानी डेंगू बुखार से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अगर व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है तो उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। डॉक्टर अंशुमन, किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं,
पपीते का दूध ले लिया जाए, उसका रस ले लिया जाए, बकरी का दूध और न जाने क्या क्या चीज़ें, क्या इस तरह की एक तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन अगर की जाती है या कुछ ऐसे विकल्प अपनाए जाते हैं वो स्थिति की गंभीरता को बढ़ा सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर इस मौसम में बुखार होता है तो हमें सबसे पहले ये मान के चलना चाहिए कि डेंगू का बुखार हो सकता है। तो उस केस के अंदर हमें कुछ दवाइयाँ हैं जिनका सेवन नहीं करना है, जैसे कि एस्पिरिन, और साथ में जो हमारे एनसेड्स यानी कि पेन किलर्स होते हैं जैसे आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, ये वाली भी दवाइयाँ हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनका प्लेटलेट पे भी बुरा असर पड़ता है। तो जो सेफेस्ट दवाई है वो है पैरासीटामोल। अगर हम उचित मात्रा में डॉक्टर की एडवाइस से पैरासीटामोल लेते हैं तो बुखार भी उतरता है और वो ओवरऑल प्लेटलेट्स के लिए भी हानिकारक नहीं होती। दूसरी चीज़ है, जब डेंगू बुखार है तो हमें कुछ वार्निंग साइंस को जानने की ज़रूरत है जी। तो वार्निंग साइंस क्या है? अगर बुखार के अलावा बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ़, पेट का फूलना या फिर जैसे मैंने बताया पूरे शरीर में सूजन आना और कहीं से ब्लीडिंग होना, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं जिनका कि हर मरीज़ को या उनके रिश्तेदारों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि वह ये साइंस को देखते ही अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं। और कभी कभी इसके लिए एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं होता, बट अगर ये वार्निंग साइंस आते हैं और डॉक्टर ठीक समझते हैं तो फिर पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। तो जैसे कि नॉर्मली पहले सोचा जाता था कि बुखार है और प्लेटलेट है, बस यही दो चीज़ें लोग ध्यान में लेके चलते थे, बट हम अभी सबसे ज़्यादा ज़ोर इन वार्निंग साइंस के ऊपर डालते हैं कि आपको ये लक्षण पहचानने हैं, अगर ये आते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाना है और वो आगे का डिसीजन लेंगे कि एडमिट करना है कि नहीं। एडमिशन की बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, बच्चों के केसेस में बात करें तो क्या लक्षण और कौन सी वो स्थिति होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स को लेकर डर भी रहता है, व्यक्ति को लगता है जैसे जैसे प्लेटलेट्स कम होने शुरू हुए तो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करवा लिया जाए। कब आवश्यकता होगी हॉस्पिटलाइजेशन की बच्चों के मामलों में? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को बुखार आ जाए इस सीज़न में तो चिंता करने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह होगी या सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो नॉर्मल ज़ुकाम, खांसी, बुखार, वायरल बुखार ही ज़्यादा बड़े कॉमन कॉज होते हैं जी। तो हर बुखार के शुरू होते ही जांच करा लेना ये कोई हम एडवाइस नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर बुखार होने के बाद 2-3 दिन के बाद जो हमने बताया डेंजर साइंस या रेड फ्लैग साइंस कि वो काम जो आम तौर पर आदमी कर सकता है कि खा नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स या सिर शरीर में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, अगर ऐसा कुछ है तो हम सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मलेरिया नहीं, ये सिर्फ वायरल नहीं होगा, कोई और बीमारी हो सकती है। पर अगर वो सिर्फ ज़ुकाम, खांसी, बुखार है तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। और ये जो वायरल बुखार होते हैं नॉर्मली 2-3 दिन के बाद में ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब जो डेंगू में जो हम क्रिटिकल फेज़ की बात कर रहे थे, डेंगू में भी अगर हम देखें ना तो बहुत एक बड़ा प्रोपोर्शन होता है जो कि कम्युनिटी में अपने आप ही वायरल की तरह ही ठीक हो जाता है, उसको फ़र्क ही नहीं कर पाते कि वो डेंगू था कि नहीं था। अगर हम उसमें टेस्ट कराएं तो थोड़े बहुत प्लेटलेट उसमें भी कम आएंगे, पर आमतौर पर मरीज़ को ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं होती है। और क्रिटिकल फेज़ की जो बात करते हैं कि 2-3 दिन के बुखार के बाद में आमतौर पर बुखार कम होता है और उस समय पर प्लेटलेट और बाकी रिस्क बढ़ जाते हैं। पर अगर मरीज़ के एंगल से देखें तो मरीज़ का बुखार बेशक कम हो जाए लेकिन उसकी वीकनेस और वो सब कम नहीं होती है उस फेज़ में। तो आमतौर पर यही कहते हैं कि सिर्फ बुखार से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि बुखार उतरने के बावजूद मरीज़ को सही नहीं लग रहा है तब हम वायरल से ऊपर सोचते हैं। पर अगर हमने बुखार का इलाज किया, पैरासीटामोल दी और उससे बुखार ठीक हो गया और मरीज़ को ठीक लग रहा है तो आमतौर पर एक वायरल बुखार ही होता है। और जहाँ तक मच्छर की बात है वो एज डॉक्टर या एज रिसर्चर हम सोचते हैं कि वो दिन का मच्छर है कि रात का मच्छर है कि वो गंदे पानी का कि साफ़ पानी का है। आपके लेवल पे हर तरह का मच्छर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपने फ़र्क करने की कोशिश नहीं करनी है कि साफ़ मच्छर है या दिन का है कि रात का, हर मच्छर से बचाव करिए। जी, हर मच्छर से बचाव करना है क्योंकि कोई भी मच्छर समस्या का कारण बन सकता है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर सुचित्रा ससमल हैं भुवनेश्वर से जो जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुचित्रा, किस तरह की तैयारी है वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचाव को लेकर और कैसे आप प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक जानकारी भी पहुंचे, जागरूकता भी पहुंचे और उन्हें एक एक्शन मोड में लाया जा सके, क्योंकि बचाव सभी को करना है तो जाहिर तौर पर प्रयास भी सबको करना होगा।
डॉक्टर सुचित्रा, आप अनम्यूट कर लें अपना माइक और फिर बताएं किस तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं जानकारी को बढ़ाने के लिए। नमस्कार और धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और जैसे आप जानते हैं, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर-बोर्न डिजीज एक्चुअली 6 डिजीज से संबंधित है, इनका निवारण करने के लिए। और उन 6 में से 5 डिजीज हमारे राज्य में है, उड़ीसा में, एंड मेनली है मलेरिया, फाइलेरिया जो हाथी पांव, और डेंगू भी आजकल ज्यादातर हो रहा है। एंड स्पेशली जो उड़ीसा का राज्य है उसमें ज्यादातर जंगल, हिली एरियाज भी है, शीशोर एरियाज भी है जहाँ नमी का ज्यादा है, तो इसमें मच्छर का पलने का, पनपने का ज्यादा चांसेस होता है और बहुत डेंसिटी में मच्छर है। तो पहले भी पहले बहुत सालों पहले बहुत मलेरिया का बहुत ही प्रॉब्लम था। इसके लिए केंद्र सरकार बहुत सारे एक प्रोग्राम्स जारी किए हैं, जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अभी हमारा उड़ीसा राज्य 2 हाथी पांव और मलेरिया के एलिमिनेशन प्रोग्राम में है। और केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों का टाइम पे टाइम गाइडलाइंस भी मिलता है, हमारे को एडवाइजरीज भी मिलता है। जैसे मानसून के पहले ही, बरसात के पहले ही हम लोगों को एडवाइजरीज और रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं और गाइडलाइंस देते हैं। हाल ही में हाथी पांव और ये नेशनल के लिए गाइडलाइंस नया तैयार किया गया है, और इवन मलेरिया का नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया गया है, जिससे स्टेट से राज्य से शेयर किया गया है। तो उसी गाइडलाइन फिर वे फंड्स भी देते हैं, आर्थिक हेल्प भी देते हैं कि विभिन्न एक्टिविटीज जो होता है विभिन्न क्षेत्र में, हिली एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में अलग सा, कोस्टल में, अपना प्लेन में, ऐसे। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको फ्री ड्रग्स भी मिलते हैं, मेडिसिन इन सब रोगों के लिए, और डायग्नोस्टिक किट्स भी सप्लाई किया जाता है। और एक स्पेशल जो LLIN जो बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मस्कीटो नेट्स, इन सब क्षेत्र में जहां मलेरिया डेथ बहुत होता था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके लिए भी सेंटर से हेल्प मिलता है। और फिर हमारे ऑफिस जो रीजनल ऑफिस फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें हम लोग फील्ड ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। जैसे लैब टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देते हैं ताकि फील्ड में डायग्नोसिस जल्दी हो सके, स्पीशीज का भी डायग्नोसिस हो सके, ताकि करेक्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट सब पेशेंट्स को दिया जा सके। और इवन सेंसिटाइजेशन भी हम लोग जाके करते हैं कम्युनिटीज में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मटेरियल मिलता है, IEC मटेरियल, वो सब हम शेयर करते हैं। डॉक्टर सुचित्रा, इसके बारे में आपसे कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज, जल्द लौटते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वेक्टर बोर्न डिजीजेज यानी कीट जनित रोग से बचाव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और फिलहाल एक कॉलर हैं अहमदाबाद से, सुचिता पाटिल हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि आजकल ग्रामीण से ज़्यादा शहरी विभाग में डेंगू मलेरिया ये ज़्यादा पाया जाता है जी, इसके रीजंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर तनु जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ये देखा गया है कि पहले हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं अभी उनमें उस तरह का वाटर स्टैग्नेशन नहीं है। जो रैपिड अर्बनाइजेशन है यानी कि बिना प्लानिंग के जो हमारे टाउन्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी वजह से जल भराव हो रहा है उन एरियाज़ में जहाँ पे कि ये मच्छरों को पनपने के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो ये मच्छरों को पनपने की जो जगह मिल रही है ये एक रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से मिल रही है, जबकि हमारे गांव में भी अब ये धीरे धीरे करके बढ़ने ही लगे हैं, क्योंकि गांव में भी देखा गया है कि अब पक्के घर भी बनने लगे हैं और बहुत जल भराव का स्थिति वहाँ पे भी आती जा रही है। जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है डॉक्टर तनु, कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि एक रोल प्ले करती है जल्दी ट्रांसमिशन होने में और उन पॉकेट्स में होने में जहाँ तक अभी तक इन्फेक्शंस नहीं थे? जी बिल्कुल, और हम स्पेशली अगर मलेरिया की बात करें या डेंगू की बात करें, ये बड़ी एक्यूट बीमारी है, ये 3 से 4 दिन में होके और ख़त्म भी हो जाती है। तो विद इन दैट टाइम आप देखेंगे कि कंट्री के अंदर माइग्रेशन बहुत ही कॉमन होता है। लोग या तो टूरिज़्म के पर्पज़ से जाते हैं या कोई नौकरी के लिए जाते हैं या जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अगर आप दूर दराज एरिया में देखें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखें, जो जहाँ ठंडा एरिया है, जैसे नागालैंड है, जहाँ डेंगू पहले नहीं होता था बट अब धीरे धीरे डेंगू बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमारा लेबर जो है डेंगू और मलेरिया एंडेमिक एरिया से वहाँ जा रहा है। तो ये एक देखा जाए पूरे देश में जो माइग्रेशन है और रैपिड अर्बनाइजेशन है, तो ये सिर्फ हमारी कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं सब जगह पे। और इस वक्त लास्ट 2 इयर्स में 2023 में और 24 में इनफैक्ट WHO की एक वार्निंग थी, अगर आपको याद होगा, कि एल नीनो का एक इफ़ेक्ट आया है और जिसकी वजह से डेंगू के केसेस ना सिर्फ हमारी कंट्री में यानी भारत देश में, साउथ ईस्ट एशिया में सारी कंट्रीज़ में बढ़े हैं, इवन अमेरिकन रीजन्स में डेंगू के केसेस बहुत बढ़े हैं। तो ये सबको एक ध्यान रखने की बात है कि क्लाइमेट चेंज हो, माइग्रेशन हो, ट्रैवल हो या रैपिड अर्बनाइजेशन हो, ये सब दोबारा से वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, इवन उन जगहों पे जहाँ पे ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस पहले नहीं थे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भागीदारी है कम्युनिटी की। अगर कम्युनिटी अपने आसपास ख्याल रखेगी कि मच्छर ना पनपे और अपने आप को बचाव करेगी, तो हर तरीके का एक है। तो वेक्टर कंट्रोल है कि आप जो है वेक्टर के पनपने की स्थिति ना उत्पन्न होने दें, और इन केस वो स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके तरीके हैं, सोर्स रिडक्शन है, जैसे आपको पता है कि गंबूजिया फिश वगैरह का हम इनफैक्ट वो हम फिशेज़ के लिए, हैचरीज़ के लिए स्टेट्स को पैसा भी देते हैं, तो वो फिशेज़ का इंतजाम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर सुचित्रा ने बताया कि लॉन्ग लास्ट इंसेक्टिसाइड बेड नेट्स हैं, वो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि मलेरिया का बहुत हाई इंसिडेंस है और लास्ट 10 ईयर्स में देखा गया है हमें मलेरिया में बहुत सफलता हासिल हुई है और उस सफलता के चलते डेथ्स भी बहुत कम हुई हैं हमारी, और कम से कम 90% रिडक्शन है हमारी कंट्री में केसेस और डेथ्स में। लेकिन जो क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो अभी भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतर्कता की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए आवश्यक है कि जो जानकारी सही तरह से और सरल भाषा में सभी लोगों तक पहुंचे और पहुंचाई भी जा रही है। डॉक्टर सुचित्रा, किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जागरूकता का स्तर है उसे बढ़ाया जा सके? पहली बात प्रिवेंशन हो अर्थात बचाव किया जा सके, तो कौन कौन से लोग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जब बात आती है तो एक सामान्य व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है और सतर्क भी रहे। और दूसरी बात, यदि किसी को समस्या हो जाती है ऐसे में किस तरह से आप लोग उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि यदि कोई वार्निंग साइन है, लग रहा है कि चिंता का विषय है, तो विशेषज्ञ के पास अवश्य जाएं, सेल्फ मेडिकेशन या घर पर रह के समय नष्ट ना करें? जी, जैसे आपने सही बताया कि एक्चुअली सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट ही इसको कम करने में सफल नहीं रहेगी, जब तक सब सारी एसोसिएट लाइन डिपार्टमेंट्स जो है वे सब मिलजुल के नहीं काम करेंगे अपना अपना। जैसे PW डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपैलिटी है, रोड्स
एंड ड्रेन्स के डिपार्टमेंट, वो सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिजीज को कम करने में। जैसे जब बरसात के दिन में ज़्यादातर पानी जमता है, जो अगर ड्रेन्स में वाटर लॉगिंग है, ब्लॉक्ड है, तो ज़्यादा चांस होता है वहाँ जमने में और मच्छरों का पनपने में, फिर वो डिजीज स्प्रेड होता है। ऐसे जैसे मैडम ने बताया, कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी वाटर क्लॉगिंग, वाटर कलेक्शन का चांसेस होता है, जहाँ ज़्यादातर डेंगू का मच्छर ज़्यादा पलते हैं और वहाँ वर्कर्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उनमें से स्प्रेड होता है। जैसे ये माइग्रेंट वर्कर्स फिर वहाँ दूसरे जगह जाते हैं, वैसे स्प्रेड होता है। तो आप कैसे उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे जागरूकता हम बढ़ा रहे हैं? लोग एक्चुअली लाइन डिपार्टमेंट्स को भी लेते हैं, उनका भी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और उनको बताया जाता है कि कैसे स्प्रेड होता है। IEC मटेरियल भी हम लोग उनसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और स्कूल्स में भी एक स्पेशल प्रोग्राम, जैसे सेंटर से भी एक हैंडबुक दिए है इन स्कूल प्रोग्राम फॉर डेंगू के लिए। तो बच्चों को स्कूल्स में ऐसे कॉम्पिटिशन्स आयोजित किया जाता है, जैसे पेंटिंग कंपटीशन या ऐसे राइटिंग, ये डेंगू को लेके एंड दिस अदर वेक्टर-बोर्न डिजीजेस को लेके, ताकि वो उनको जानकारी मिले, फिर वो अपने फैमिलीज में भी बोलेंगे। एंड फिर वह एक्टिविटीज़ भी होता है, जैसे टीचर उनको बताते हैं एंड वंस अ वीक वो सब जहाँ कलेक्शन हो पाता है, जैसे आइसक्रीम कप्स कैंटीन के पास जो डिस्पोजेबल्स, उसको ठीक से डिस्पोज करना है, नहीं तो वहाँ से कलेक्शन होता है और वहाँ मस्कीटो ब्रीडिंग होता है। एंड सम वाटर कूलर्स में और वो फ्लावर पॉट्स में वाटर जमता है मोर देन 7 डेज के लिए, अगर जमेगा तो वहाँ चांसेस है ज़्यादा कि ये मस्कीटो ब्रीडिंग एंड स्प्रेड ऑफ डेंगू। एंड ये डेंगू जो है डे बाइटर्स है, जो स्कूल में बच्चे डे में जाते हैं, उनका मेनली चांसेस है स्प्रेड करने के लिए। सो उनको भी जानकारी दिया जाता है कि आपको पर्सनल प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि क्रीम्स लगा सकते हैं एंड लॉन्ग स्लीव्स एंड लॉन्ग सॉक्स पहन सकते हैं और जी, और यही कहा जाता है कि पूरी तरह से तैयार रहें। मॉस्किटो रेपेलेंट से लेकर क्रीम्स हैं, पूरी बाजू के कपड़े हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं, ऐसे तमाम उपाय हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, मच्छरों के काटने से बचाव कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ कर्नाटका से, सागर हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमको डेंगू होता है तो हमारे जो भी प्लाज्मा बॉडी में से रिड्यूस होते हैं उनको वापस हमारे जब उनको बढ़ाने होते हैं प्लाज्मा, तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, पपाया हम जो खाते हैं या फिर हम जो कीवी खाते हैं या फिर हम जो लिक्विड लेते हैं, लाइक इज इट गुड फॉर हेल्थ और व्हाट, लाइक डॉक्टर अंशुमन, हालांकि इस जो प्रश्न है इसका एक भाग आप ऑलरेडी जो है एड्रेस कर चुके हैं, फिर भी एक तो बात हुई कि एक न्यूट्रिशियस डाइट कोई व्यक्ति ले रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विकल्प प्रचलन में हैं जो विशेष तौर पर प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं। कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं ये? हाँ, लास्ट 10-15 साल से कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स जैसे कि कीवी या पपीता, पपीते के पत्ता, इनके बारे में हम सुनते आए हैं कि लोग इसका सेवन करते हैं और इसकी वजह से प्लेटलेट बढ़ते हैं। कुछ स्टडीज़ भी इंडिविजुअल करी गई हैं इनके ऊपर, बट इसका कोई मेटा एनालिसिस या फिर बहुत सारी स्टडीज़ का एक लेखा जोखा हमारे पास नहीं है जिससे कि हम इसके एक कंसेंसस पे, साइंटिफिक कंसेंसस पे पहुँचे कि ये कारगर साबित होता है। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब ये बहुत बोलते हैं कि कई बार इस तरह के विकल्प करने से रोगी की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और ऐसी कंडीशन में फिर उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये बेसिकली इनके अंदर देखा गया है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वैसे ही जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको मॉड्यूलेट करने के या उसमें चेंजेस लाने वाले कुछ कुछ पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं। तो वो किसी पेशेंट को इम्यून रिस्पांस उसका बढ़ा सकते हैं, किसी का घटा भी सकते हैं। तो उसके बाद अगर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसका शरीर उसको किस टाइप से
उसका इम्यून रिस्पॉन्स आगे रिएक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके लिए परामर्श होगा विशेषज्ञों की तरफ से वो ये कि एक्सपेरिमेंट ना करें, किस तरह का आहार ले रहे हैं, प्रबंधन कैसा होगा और दवा कैसी लेनी है, ये सब विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार ही तय करें, क्योंकि ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि स्थिति और गंभीरता की ओर ना बढ़े, जटिलताएं ना हो। वेक्टर बोर्न डिजीज प्रिवेंशन के बारे में ये जानकारी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वेक्टर बोर्न डिजीज से कैसे हो बचाव, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर कमल कुमार सिंगिल। क्या ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि एक समय पर किसी को डेंगू और चिकनगुनिया एक साथ हो जाए, और क्या इस स्थिति में मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होता है? बिल्कुल, ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है। कॉमनली नहीं, पर क्योंकि हम तो अस्पताल में होते हैं तो ऐसे बहुत मरीज आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बीमारी मिलती हैं। अब दोनों ही चीज़ें मच्छरों से हो रही हैं। अगर वहाँ पर मच्छरों का है तो मलेरिया, डेंगू इकट्ठे, इवन टाइफाइड के साथ मलेरिया, टाइफाइड के साथ डेंगू, ये सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं हमारे वो पानी की वजह से। तो ये कहना कि सिर्फ एक ही बीमारी होगी किसी मरीज़ को, ये ज़रूरी नहीं है। एक से ज़्यादा बीमारियाँ कंबाइंड भी हो सकती हैं। जी डॉक्टर तनु, किस तरह से घर पर बचाव किया जा सकता है? विशेष तौर पर मॉस्किटो प्रिवेंशन के बारे में आपने जिक्र किया था, लेकिन खुद को अगर मच्छर के काटने से बचाना है, क्या आप लोग एडवाइस करते हैं? किस तरह के विकल्प अपनाए जा सकते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं लिक्विडेटर्स का इस्तेमाल शायद उनके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। क्या क्या सुरक्षित विकल्प हैं जिनको प्रयोग किया जा सकता है घर पर? जी, तो पहले तो मैं ज़रा पहले वाले क्वेश्चन पे एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो ये एडीज मादा मच्छर है, इससे 3 बीमारियां फैलती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, और एक ही मच्छर से, और आजकल जीका के भी कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों बीमारियां एडीज से ही फैलती हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन हो सकती हैं कि ये को इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और मैनेजमेंट जो है वो लगभग सेम होता है और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। जहाँ तक आपने कहा पर्सनल प्रोटेक्शन की, जब आप बात करते हैं कि आप अपने आप को कैसे बचाव करें, तो बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। सबसे बड़ा विकल्प है कि आप अपने आसपास सफाई रखें, कहीं भी पानी ना जमा होने दें। तो जो मच्छर पनपेगा नहीं तो आप उसकी बाइट से बचाने वाली बात तो आएगी नहीं। और अगर आप दिन में भी सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड बेडनेट हो, वो खाली उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मलेरिया है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आप रेपेलेंट क्रीम्स वगैरह अगर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बचाव इसका है कि आप मच्छर को पनपने ना दें। अपने घरों में जालियां लगा के रखें, उनको बंद करके रखें ताकि घर के अंदर मच्छर ना आएँ। और दूसरा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहूँगी, बहुत एक हाई लेवल रिव्यू भी हुआ है अभी मंत्रालय में, ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। और जैसे कि डॉक्टर सुचित्रा ने भी बताया कि सारी लाइन मिनिस्ट्रीज़ के साथ एक इंटरेक्शन हुआ है और तीनों हॉस्पिटल्स के साथ, और जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें वार्ड्स में मच्छरदानी का जो यूज़ है वो भी बढ़ाया जाता है, डेंगू वार्ड्स में स्पेशली, ताकि विद इन हॉस्पिटल्स भी इन्फेक्शन ना फैले। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स एक ही वार्ड में एडमिटेड होते हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर अंशुमन, एक सवाल आ गया है, कृष्णा है, ये वो पूछ रहे हैं कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें किस तरह की जटिलताएं हो सकती हैं, और क्या अगर शुरुआती दौर में सही तरह से प्रबंधन हो, इलाज ठीक से किया जाए तो जटिलताओं से बचाव भी किया जा सकता है? फाइलेरियोसिस में जो हमें मुख्य तौर पर देखने को मिलता है वो 2 टाइप की समस्याएं होती हैं। एक तो
फीवर के साथ, बुखार के साथ साथ लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है इसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो शरीर में लिम्फ होता है उसमें रुकाव आ जाता है। तो उसकी वजह से जो लिम्फ है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और ग्रेविटी के ज़रिए वो ज़्यादातर पैरों में इकट्ठा होना शुरू होता है, जिससे कि आगे चल के हाथी पाँव की समस्या पैदा होती है। और इसका जो कीटाणु है, जो माइक्रोफैलेरिया है, ये शरीर में बहुत समय के लिए भी रह सकता है। तो इससे बचाव के लिए तो यही है कि हम जो इसका वेक्टर है सैंड फ्ली, उससे बचें, उसको अगर वो ना काटे। और दूसरा, जब ये शरीर में आ जाए तो डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज संभव है, इसकी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, तो वो मेडिसिन्स इसकी हम स्टार्ट करें। जी, टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं कीट जनित रोग से बचाव के बारे में। कुछ और जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद, ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। किस तरह से बच सकते हैं मच्छर के काटने से और कैसे किया जा सकता है बचाव वेक्टर बोर्न डिजीजेस से, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। क्योंकि एक सवाल था फाइलेरियासिस को लेकर। डॉक्टर तनु, कौन से वो एरियाज हैं जहां पर इसकी संभावना ज़्यादा है और कैसे बचाव हो रहा है? तो बहुत आपको ताज्जुब होगा जान के कि इसे एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहा जाता था, लेकिन आजकल सरकार ने इसको एक महत्वपूर्ण डिजीज़ है जो एलिमिनेशन के लिए हमने रखी है। तो ये 20 राज्यों में होती है और इसके लक्षण मैंने शुरू में ही बताए थे, हाथी पाँव होता है। इसका जो इलाज है वो संभव नहीं है और जल्दी डायग्नोसिस भी संभव नहीं है। तो इसका एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक कैंपेन होती है जो साल में 2 बार की जाती है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। और ये जितने भी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से ग्रस्त राज्य हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती है। तो इस बार जैसे 6 राज्य हैं वहाँ पे ये दवा खिलाई जाएगी MDA की, जिसमें एक दवा होती है एल्बेंडाजोल और एक होती है DEC, जो बड़ी कॉमन दवाई होती हैं। ये एल्बेंडाजोल जो कीटनाशक आपके जो डीवर्मिंग के लिए भी खिलाई जाती है, और ये दवाई जो है वो बहुत सेफ़ हैं दोनों, और ये इसका प्रिवेंशन ही इसी से होता है। तो अगर आपके ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया हैं और आप हेल्दी हैं तो भी ये दवा ज़रूर खाएं, और इस कैंपेन के दौरान ये दवा ज़रूर खाएं जो 10 अगस्त से इस बार के 6 राज्यों में ये कैंपेन चलेगा। तो जो भी इस राज्यों में रहते हैं जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, तो ये दवाई ज़रूर खाएं। यहाँ पे जब दी जाए स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आएंगे और ये दवाई खिलाएंगे, और ये जो कीटाणु आपके शरीर में होंगे जिन्हें माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं वो मर जाएंगे, तो ये एडल्ट वर्म नहीं बन पाएंगे, और इससे कि आप 10 से 15 साल बाद इतने भयानक रोग जिसको हम हाथी पाँव कहते हैं या इवन हाइड्रोसील जो कहते हैं उससे आपकी बचाव हो सकती है। जी, तो कड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और साथ ही भ्रमों को दूर करना भी आवश्यक है। अब समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। कुछ और जानकारी लेते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में। पहला सवाल डॉक्टर अंशुमन आपसे कि मच्छर से के काटने से होने वाली सभी बीमारियां एक जैसी होती हैं? मच्छर के काटने से सारी बीमारियां एक जैसी नहीं है। इसमें जापानीज़ एनकेफेलाइटिस जैसी दिमागी बुखार वाली बीमारी भी हो सकती है, डेंगू बुखार हो सकता है, और चिकनगुनिया जिसमें कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वह भी हो सकता है। डॉक्टर सिंगल, क्या बच्चे इन रोगों से इम्यून होते हैं या डेंगू मलेरिया उनमें अधिक गंभीर रूप नहीं ले सकता? बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बड़ों से थोड़ी कम होती है, तो इसमें गंभीर रूप लेने के चांस ज़्यादा होते हैं इन बीमारियों के बनिस्बत एडल्ट्स के। डॉक्टर तनु, बहुत से लोग ये मानते हैं कि मच्छर तो सिर्फ गंदे पानी में ही पनपते हैं, इसलिए घर में कोई खतरा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल गलत है। ये मच्छर साफ पानी में भी पनपते हैं और जहाँ पे भी छोटा सा भी एक, जैसे ये कोकोनट शेल हुआ या छोटी बोतल हुई, प्लास्टिक हुई, आपकी पानी की टंकियाँ हुई जिसमें साफ पानी होता है, और अगर वो खुली रह गई और मच्छर ने वहाँ पे अपने अंडे दिए तो वहाँ भी पनपेंगे। और आपके घर में आजकल जो पॉट्स और प्लांट्स हैं उसमें भी पनप सकते हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या मच्छर के काटने से वाली हर बीमारी में बुखार अवश्य होगा और क्या ये सारे रोग वायरस की वजह से होते हैं? नहीं, हर बीमारी में बुखार आवश्यक नहीं है होना। कोई बीमारियां एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती हैं और मच्छर के काटने से खाली वायरस से ही आप ग्रसित नहीं होते, बल्कि जैसे प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है जिससे कि मलेरिया होता है, वो भी हो सकता है। जी डॉक्टर कमल, क्या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लक्षण बच्चों में भी बड़ों के समान ही होते हैं? लगभग उसी समान होते हैं। बस ये है कि गंभीर होने का ज़्यादा खतरा होता है। शुरुआत के अंदर वायरल जैसे ही लगते हैं। अगर एक चीज़ अगर आपको देखनी है, किसी बच्चे का अगर आपने पैरासीटामोल दिया और बुखार ठीक हो गया और ठीक लगने लग गया, तो चांस है कि वो कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। अगर ठीक उसके बावजूद दिक्कतें रह जाती हैं तो फिर बड़ी के रिस्क होते हैं। मच्छर का काटना सिर्फ रात में ही एक रिस्क हो सकता है, तो दिन में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर तनु? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और डेंगू तो बिल्कुल दिन में ही काटने वाला मच्छर है, तो दिन में भी वो सारी तरीके अपनाएं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप रात में करते हैं, जैसे मच्छरदानी में सोएं, फुल स्लीव के कपड़े पहने और अपने को कवर रखें। डॉक्टर अंशुमन, क्या मलेरिया के मामलों में जटिलताएं नहीं होती, सीवियरिटी का खतरा नहीं है? नहीं, मलेरिया भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। खास करके जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला मलेरिया होता है उसमें हम देखते हैं कि सेरेब्रल मलेरिया जो कि दिमाग में चढ़ता है वो हो सकता है, और खून की कमी, बहुत ज़्यादा खून हीमोलिसिस हो जाता है इसके अंदर, और लिवर फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर सिंगल, जोड़ों में दर्द डेंगू का लक्षण है या चिकनगुनिया का? दोनों का। थोड़ा बहुत दर्द जोड़ों में दोनों में हो सकता है, पर चिकनगुनिया में आमतौर पर जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है और एक कुछ लोगों के अंदर वो एक साल तक भी चल सकता है। तो जोड़ों का दर्द चिकनगुनिया में डेंगू के मुकाबले में ज़्यादा होता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकता है। डॉक्टर तनु, कालाजार में लिवर प्रभावित होता है, त्वचा का रंग बदल सकता है या अनीमिया की समस्या हो सकती है? ये तीनों ही हो सकती हैं और ये पहले बहुत एक घातक बीमारी होती थी, लेकिन अभी इस पे कंट्रोल पा लिया गया है और इसके लिए सफिशिएंट ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हैं स्टेट्स के पास। जी, जापानीज एंसेफेलाइटिस में सिर में दर्द होना, मेनिंजाइटिस होना या एंकेफेलाइटिस, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित हो सकता है क्या डॉक्टर अंशुमन? हाँ, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ही प्रभावित होता है और सिर में दर्द, उल्टी आना और साथ में बुखार होना, ये तीन चीज़ें इसके प्राइमरी लक्षण होते हैं। डॉक्टर सिंगल, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बच्चों में अधिक गंभीर रूप ले सकता है, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है कि बच्चों में अधिक गंभीर, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। किसी को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन्फेक्शन होने से लेकर के हाथी पाँव होने में सालों लग जाते हैं, तो वो बच्चों के अंदर आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। बट माइक्रोफिलारियासिस के और दूसरे प्रेजेंटेशंस या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, चाहे वो फेफड़े में हो, चाहे वो हम ज़्यादा कॉमनली देखते हैं बजाय इसके लिम्फेटिक। डॉक्टर तनु, बहुत से लोग मानते हैं कि मच्छरों का खतरा सिर्फ स्लम एरियाज या जहाँ पर थोड़े से डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहीं पर ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्बन एरियाज में भी बहुत ज़्यादा होता है और खास करके जो ये मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स होते हैं, इनके अंदर में जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाते हैं जगह जगह पे, खास करके ऊपर छत पे जहाँ के मच्छर पनप सकते हैं और लोग नहीं पहुँच पाते हैं उसको खाली करने के लिए, तो ये हर जगह है, अर्बन में भी है और रूरल में भी है, तो सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। डॉक्टर सुचित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भुवनेश्वर से। डॉक्टर सुचित्रा, विस्तार से हमने जाना है कि कैसे बचाव किया जा सकता है मच्छर जनित रोग से, कीट जनित रोग से। क्या संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी एक वाक्य में?
ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपना आसपास के वातावरण को में मच्छर पनपने न दें, इसलिए ध्यान दें और अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स भी ले, जैसे सुदन मच्छर न काटने दें। और अगर जब बुखार हो या कुछ सिम्टम्स ऐसे हो, जॉइंट पेन, फीवर, नियरेस्ट हेल्थ सेंटर को जाके इसका जांच करवा ले, क्योंकि मेजॉरिटी मलेरिया और फाइलेरिया भी हो सकता है। और एक मैसेज है कि जब MDA होता है अगस्त 10 में और फरवरी 10, तो मेरा निवेदन है कि आप सब पॉपुलेशन लेना, ये मेडिसिन तो जरूर लें, इवन सिम्टम्स न हो तो भी, क्योंकि ब्लड में जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो बाहर दिखता नहीं है, बिल्कुल सही करता है। धन्यवाद डॉक्टर सुचित्रा इस जानकारी के लिए, हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अंशुमन, एक वाक्य में आपका संदेश। मैं डेंगू के बारे में बोलना चाहूँगा कि डेंगू बुखार 90% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है साधारण सी मेडिकेशंस के साथ, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सही मात्रा में हम पानी लें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। पानी चाहे नॉर्मल हो, ORS हो या फिर नारियल पानी, कोई भी हम पानी फ्लूइड ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमें वार्निंग साइंस वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वार्निंग साइंस का हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर सिंघल, बच्चों के लिए कितना सतर्क रहें, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। बच्चों के लिए हमें जैसे बड़ों के लिए उसी तरह से आपने बच्चों को मच्छर से बचाना है, पर ज़रूरी ये है कि एक चिकित्सक की सलाह से आप दवाई लें, उसके साथ संतुलित आहार लें, और ऐसा कोई जादुई आहार नहीं होता जिसकी वजह से आप इस बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये सारा संतुलित आहार डॉक्टर की दवाई के साथ ही काम करता है। डॉक्टर तनु, समय लगभग समाप्त हो गया है, एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो ना सिर्फ आप अपना बचाव करें, अपने आसपास भी ध्यान रखें, और सरकारी कर्मचारियों के साथ और सरकारी अस्पताल सब आपके साथ हैं, तो उनका भी साथ दें, और जो वो आपको बताएं उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करें। राइट जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सभी विशेषज्ञों का। तो चिंता नहीं, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीमारियों के प्रति रहें जागरूक और रहें सावधान। यही है मच्छरों से बचाव और तमाम रोगों से बचाव का एकमात्र समाधान। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।